स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर नम्य विनिर्माण प्रणाली। नम्य विनिर्माण प्रणाली, नम्य का मतलब यहाँ पे लचीलेपन से है, तो लचीली विनिर्माण प्रणाली भी इसका हिंदी में नाम है। इसको शॉर्ट में FMS भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स यहाँ पर लिए गए, ये 7 टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। तो जितने भी हमारे लेक्चर्स आपने देखे वो सारे के सारे जो हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस, ठीक है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहला देखेंगे हमारे पास टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ FMS, मतलब यहां पर नम्य विनिर्माण प्रणाली का परिचय दिया गया है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है नम्यता का सिद्धांत। तो ये हम तुम्हारा सेकेंड टॉपिक हो जाएगा। थर्ड टॉपिक हमारा है चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में FMS की वजह से क्या चेंज करना पड़ा वो हम देखेंगे। चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में विनिर्माण प्रणाली में क्या क्या बदलाव हुए, ये सब चलेगा। उसके बाद देखेंगे फोर्थ टॉपिक हमारा जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ये जो है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पर दोनों दिए हुए, ये एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स हैं। ये 4 से 5 टाइप होते हैं, यहां पर 2 ही टाइप आपके सिलेबस में है। तो यहां पर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं कार्य नम्यता और मशीन नम्यता, इसके बारे में बात होगी, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ टॉपिक है फीचर्स ऑफ FMS। तो FMS के फीचर्स का मतलब ये हुआ नम्य विनिर्माण प्रणाली के कार्य, जो भी हमारे कार्य रहेंगे उसके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारा है सिक्स्थ हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्शन इक्विपमेंट। प्रोडक्शन इक्विपमेंट का मतलब यहां पे होता है हमारा उत्पादन के उपकरण। तो उत्पादन के उपकरण पढ़ने वाले हैं। और सपोर्ट सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जो कि हमारे FMS सिस्टम में क्या है, सपोर्ट करती है। जैसे अगर कोई टूल टूट जाए तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो टूल चेंज करने की जो भी प्रथा होती है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई टूल आपको चेंज ही करना है तो वो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यहाँ पर जो है समर्थन प्रणाली या उसके सहायक प्रणाली जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो सपोर्ट सिस्टम हो गया। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग मतलब जो भी आप पदार्थ हैं उसको हैंडल करने का प्रणाली है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, तो कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली। तो कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली का मतलब सीधा सीधा CNC से है, यहाँ पर CNC इस्तेमाल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला हमारा 7th टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ FMS। तो यहाँ पर FMS के जो है एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़ेंगे, मतलब नम्य विनिर्माण प्रणाली के लाभ पढ़ेंगे और उसकी सीमाएं पढ़ेंगे, क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या चीजें ये नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 7 कंटेंट हो गए, ये 7 टॉपिक्स हो गए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसमें देखेंगे कौन कौन से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो बनेगा व्हाट इज FMS या व्हाट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो नम्य विनिर्माण प्रणाली क्या होती है, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो पहले टॉपिक से आपको कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या फिर नम्यता का सिद्धांत बताइए, या फिर नम्य जो है हमारा FMS जो है उसका सिद्धांत बता दीजिए। तो वहां पे दूसरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। उसके अलावा ये बीच बीच में पॉइंट्स हैं, जैसे चौथा पॉइंट हमारा जॉब फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो हमारा 7 टॉपिक होगा। 7 टॉपिक में एडवांटेज और लिमिटेशंस तो आने ही आने हैं, ये इस चैप्टर से बनता ही बनता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें और क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चीज यहां पर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लिखा हुआ है। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, FMS वाले चैप्टर में। इस चीज को आप जो है जब हम कराएंगे तो आप उसको जरूर अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो आप हमारे पास देखिए पहला टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक और हमारा 7 टॉपिक है, और 6 टॉपिक का हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका ओवरव्यू, क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ FMS, यहां पर FMS का परिचय देखेंगे या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का परिचय देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, मतलब नम्य विनिर्माण प्रणाली का परिचय पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें मोस्टली हम देखिए डेफिनेशन के बारे में उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। देखिए, इट इज अ प्रोडक्शन मेथड दैट इज डिजाइन टू इजीली अडॉप्ट टू चेंज इन द टाइप
एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करें, पहले थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में देखें। इट इज अ प्रोडक्शन मेथड, तो ये एक हमारा क्या है, प्रोडक्शन मेथड है। क्या हुआ, एफएमएस क्या है हमारा, एक प्रोडक्शन मेथड है। उसके बाद क्या है, दैट इज डिजाइन टू इजिली अडॉप्ट, जो कि जो है डिजाइन किया गया है आसानी से ग्रहण करने के लिए, टू चेंज, किसमें चेंज करने के लिए, इन द टाइप एंड क्वांटिटी, किसकी, प्रोडक्ट की, बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके टाइप और क्वांटिटी, उसको उसके अंदर जो बदलाव है उसको ग्रहण करने के लिए, आसानी से ग्रहण करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब समझ लेते हैं, पहले यहां पर बोला गया है कि जो हमारा एफएमएस है, जो हमारा एफएमएस है वो हमारा क्या है, एक जो है मेथड है। किसका मेथड है, हमारा प्रोडक्शन मेथड है। तो ये एक प्रोडक्शन मेथड हो गया। दूसरी बात यहां पर बोली है कि जो हमारा यहां पर ये आसानी से जो है क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के लिए, या फिर उसके कितनी भी संख्या में प्रोडक्ट बनाओ। यहां पर लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो जो है मैन्युफैक्चरिंग में चाहे कितने भी प्रोडक्ट हो, यहां पे क्वांटिटी हो उस प्रोडक्ट की, और जितने भी टाइप का प्रोडक्ट हो, तो ये जो है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये आसानी से उसमें बन जाते हैं, आसानी से ग्रेड कर लेता है। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स ए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दूसरे शब्दों में कहें कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज अ सिस्टम डीलिंग विद अ क्लस्टर ऑफ मशीनिंग स्टेशंस। मतलब ये जो सिस्टम होता है, जो एफएमएस होता है, ये क्या हो रहा है, डील करता है क्लस्टर ऑफ मशीनिंग स्टेशंस। इसका मतलब है, क्लस्टर ऑफ मशीनिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे भागों में बहुत सारा जो है हमारा मशीनिंग सिस्टम लगा हो। तो एक छोटा सा मशीनिंग स्टेशन यहां पे, दूसरा मशीनिंग स्टेशन यहां पे, तो क्लस्टर ऑफ मशीनिंग स्टेशन। और ये मशीनिंग स्टेशन किसके हैं, इसके अंदर क्या है, एनसी मशीन्स लगी हुई है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स लगी हुई है, इसमें सीएनसी मशीन लगी हुई है। तो यहां पर एनसी मशीन टूल्स और सीएनसी मशीन टूल्स का यहां पर क्लस्टर होता है, तो इसके मशीनिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ एंड, और क्या है हमारा, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स। मतलब क्या हुआ, यहां पर दो चीजें हो गई। पहली चीज तो ये हो गई, ये सिस्टम क्या होते हैं, ये सिस्टम जो है डील करते हैं किसमें, क्लस्टर ऑफ मशीनिंग में, और क्लस्टर किसका है हमारा, एनसी और सीएनसी मशीन का है। और क्या करते हैं, यहां पे ऑटोमेटेड जो है हमारा मटेरियल हैंडलिंग जो है सिस्टम लगा होता है। तो ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ जो ऑटोमेटिक हैंडल करता हो जो भी चीजें वहां एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, बाय यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स। तो कंप्यूटर कंट्रोल मशीन का उपयोग करके, मतलब एफएमएस के अंदर कंप्यूटर कंट्रोल मशीन का उपयोग करके मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगाया जाता है, इस तरह का सिस्टम। और दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुत सारी मशीनों के युग्म होते हैं जो जिसमें जो है ये सिस्टम डील करता है। तो ये सिस्टम के बारे में बात हो गई, सीधा सा पता लग गया। पहला पता लगा कि भैया ये एक मेथड है, इसको आसानी से डिजाइन करने के लिए बनाया गया, आसानी चीजों को ग्रहण करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो कौन कौन सी चीजें इसको ग्रहण कर सकते हैं, यहां पर टाइप ऑफ द टाइप एंड जो है हमारा यहाँ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जो है उसको आसानी से जो है किसी प्रोडक्ट के लिए वो उसके लिए डिजाइन किया गया कि आसानी से बन सके, चाहे किसी टाइप का हो वो प्रोडक्ट, चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी का हो, वो हम जो है आसानी से उसमें बना सकते हैं एफएमएस सिस्टम के माध्यम से। मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तो जो है यहाँ पर लचीलापन है कि इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जो है कितने भी प्रकार का होगा या फिर जो है कितनी भी क्वांटिटी में होगा तो वो प्रोडक्ट आसानी से हम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात हम यहाँ पे बोली कि इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, एनसी सिस्टम है और यहाँ पे सीएनसी जो टूल्स लगे हुए हैं इनका एक क्लस्टर होता है, और यहाँ पर ऑटोमेटेड है मटेरियल हैंडलिंग जो है वो सिस्टम लगा होता है जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल होगा यहाँ पर। ठीक है, यूजिंग कंट्रोल मशीन जो हमारी यहाँ पे वो कंप्यूटर से संचालित होगी। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश में। अब एक बार हिंदी में देख के इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहाँ पे, यह एक उत्पादन विधि है, यह एक उत्पादन विधि है जिससे निर्मित किए जा रहे उत्पाद को, जिससे निर्मित किए जा रहे उत्पाद को प्रकार और मात्रा में परिवर्तन के लिए, प्रकार और मात्रा में परिवर्तन के लिए आसानी से अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जाहिर सी बात है, डिजाइन किस लिए किया गया, आसानी से अनुकूलित करने के लिए, किसमें, चेंज इन द टाइप। तो यहां पे प्रकार मतलब टाइप और मात्रा मतलब जो हमारी क्वांटिटी और जो है हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी और मात्रा में जो है आसानी से अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, पहली चीज हो गई। दूसरा है अन्य शब्दों में नम्य विनिर्माण प्रणाली कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों का उपयोग करके
ये जो प्रणाली है इसमें कंप्यूटर जो हमारा नियंत्रण मशीन है उनका उपयोग किया जाता है, और जिससे मशीनिंग स्टेशंस, एनसी, सीएनसी ये मशीनिंग टूल्स हैं और स्वचालित सामग्री हैंडलिंग प्रणाली के समूह से नियोजित यहां पे निपटने वाली प्रणाली होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नम्य प्रणाली जो है उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर नियंत्रित मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एनसी मशीन, सीएनसी मशीन का यूज हो रहा है यहां पर, और इसमें इनका उपयोग करके क्या कर रहे हैं, मशीनिंग स्टेशंस के ऊपर उपयोग कर रहे हैं। कौन से, उसमें लगा हुआ है एनसी और सीएनसी लगा हुआ है। और क्या हो रहा है इसमें मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो है यहां पर स्वचालित जो है मटेरियल हैंडलिंग जो है सिस्टम लगा होता है, यहां पर प्रणाली लगी होती है, उसके समूह से निपटने वाली प्रणाली का मतलब यह है कि ये जो है इन सब चीजों के साथ काम करती है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा सिस्टम इन सब चीजों के साथ ही काम करता है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है निपटने वाली प्रणाली है। एक चीज और, ये जो सिस्टम है वो जो है इसके 3 सब सिस्टम होते हैं। एफएमएस सिस्टम जो है उसके 3 उप प्रणालियां होती हैं। तो एफएमएस की 3 उप प्रणालियां कौन सी हैं, वो हमारी है फैब्रिकेशन, ठीक है, दूसरा है हमारा मशीनिंग, और तीसरा है हमारा असेंबली। तो 3 जो है हमारी इसकी क्या है, यहां पे उप प्रणालियां हैं या फिर जो है सब सिस्टम है एफएमएस के। तो पहला है फैब्रिकेशन, दूसरा मशीनिंग, और तीसरा है यहां पर असेंबली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक आपको डायग्राम मिलेगा, इस डायग्राम में करीब 6 जो है हमारे यहां पे कंपोनेंट्स हैं जो कि इंगित करते हैं किसको, एफएमएस को। तो एफएमएस मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसको जो है इसकी तरफ जो है इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं, ये सिस्टम कहां ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या तत्व हो सकते हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखते हैं, पहला यहां से स्टार्ट करते हैं, शॉर्टर रेस्पॉन्स टाइम टू मार्केट। तो शॉर्टर इस रेस्पॉन्स टाइम टू मार्केट, ये किधर दिखा रहा है, एफएमएस। अगर आपका ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कि जो है आपको तुरंत बना के मार्केट में बेचना पड़ेगा, इसका मतलब यह हुआ आपको एफएमएस सिस्टम, एफएस मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये आपको यहां पे हेल्प करेगा। मतलब क्या हुआ, शॉर्टर मतलब बहुत कम जो है रेस्पॉन्स टाइम हो कि मार्केट में कोई नई चीज आपको बना के बेचनी है तो तुरंत आप उसे बना के बेच सकते हैं आपको एफएमएस के सिस्टम के माध्यम से। आगे देखते हैं, शॉर्टर थ्रू आउट टाइम। शॉर्टर थ्रू आउट टाइम का मतलब क्या हुआ, अभी अभी आपको जो है कोई प्रोडक्ट तुरंत से लॉन्च करना है तो क्या करेंगे, शॉर्टर थ्रू आउट टाइम के लिए आप जो है कहां जाएंगे, एफएमएस सिस्टम, एफएमएस के पास। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के पास। तो क्या करेंगे, यहां पर शॉर्टर थ्रू आउट टाइम भी इसी के माध्यम से मिल पाता है, नहीं तो किसी और सिस्टम में इतना कम टाइम नहीं होता। अगला है हमारा रिडक्शन इन स्टॉक। स्टॉक लगा के नहीं रखना पड़ रहा। क्या कर रहे हैं हम, पहले क्या करते थे, प्रोडक्ट बना बना के रख लेते थे, बाद में धीरे धीरे मार्केट में जाता था। यहां पर ऐसा नहीं है, जब आवश्यकता होगी आप प्रोडक्ट को बनाइए, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्स। तो बेटर रिसोर्सेज, सॉरी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किसमें होगा, एफएमएस में ही होगा। अच्छा, कैसे, इसका मतलब क्या, जितना भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे, जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं वो सारे के सारे यहां पे एफएमएस में यूज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ट्रेड टुवर्ड्स स्टैंडर्ड, यहां पे ट्रेड टुवर्ड्स स्मॉल ऑर्डर्स। ट्रेड टुवर्ड्स मतलब स्मॉल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई बोले कि 10 पीस बना के बेचने हैं तो आपको यहां पर एफएमएस में सोचना नहीं पड़ेगा, वो 10 पीस जो है आपको बना के बेच देने हैं क्योंकि ये आसानी से बन जाएंगे। इसीलिए तो बोला था कितने टाइप का है या कितने प्रकार का है जो हमारा, कितनी क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, ये जो है हमारी एफएमएस सिस्टम में ये आसानी से अडॉप्ट कर ली गई है। इसमें कितना भी चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर क्या है, ट्रेड और टुवर्ड्स स्मॉल ऑर्डर में छोटी क्वांटिटी के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है यहां पे ग्रेटर वैरायटी, जितने भी प्रकार का प्रोडक्ट होगा आप यहां बना के दे सकते हैं एफएमएस सिस्टम के अंदर। तो यहां पर करीब 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से बताए गए हैं एफएमएस। अच्छा, लास्ट समझते हैं, एफएमएस सिस्टम का हमने डिटेल समझ लिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अब स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में नम्यता का सिद्धांत। तो नम्यता का सिद्धांत का मतलब यहां किसी का नाम नहीं है नम्यता। नम्यता का मतलब यह है कि भैया ऐसा है, इस सिस्टम के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कितना फ्लेक्सिबल है, कितना नम्य है, कितना लचीला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसका,
तो इसका सिद्धांत मतलब जिसके आधार पर हमारा एफएमएस जो है वो बना, मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो इस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा उसके ऊपर आधारित होता है हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। चलिए, इसमें लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज का कलेक्शन, इसी के आधार पर हम फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मींस इसका मतलब क्या हुआ समझें, देखो ऐसा है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? किसी सिस्टम की, अब ये सिस्टम कैसा है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब कलेक्शन है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, मतलब वो उसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि भैया जो है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। देखो जिसके अंदर ज्यादा गुण है इसका मतलब वो किसी भी गुण का उपयोग कर सकता है, तो वही चीज तो है ना। अब मतलब वो कोई भी चीज कर सकता है, इसका मतलब वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। सीधी सी बात। अगला देखते हैं, दैट सपोर्ट चेंजेस इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मतलब क्या हुआ? जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में चेंज मतलब बदलाव का जो है सपोर्ट करता हो, तो ऐसी जो है हमारी प्रॉपर्टीज जो है प्रोडक्शन सिस्टम में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या करे? बदलाव का सपोर्ट करता हो। ये बात हो गई। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज की बात यहां पे कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज थी जो कि जो है किसी भी सिस्टम प्रोडक्शन क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज का मतलब ये हुआ कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, उसके जो क्रियाकलाप है उसमें चाहे कोई भी बदलाव हो जाए और आप जो है उसमें फिर भी प्रोडक्शन कर पाए, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही तो उसके अंदर नम्यता है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे लिखा हुआ है कैपेबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर जो है कितनी कैपेबिलिटी है, तो वो जो है दो चीजों प्रोडक्शन एक्टिविटीज और कैपेबिलिटी दोनों में बदलाव करने का जो है उसके अंदर सपोर्ट करे। ठीक है, तो यही हमारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। आगे देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मतलब ये जो है हमारी एबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एबिलिटी है, मतलब योग्यता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब एफएमएस की जो योग्यता है वो क्या है? हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अगर कोई फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब है ये एक जो है उसकी एबिलिटी है टू रेस्पॉन्ड एफिशिएंटली, जो कि बहुत तेजी एफिशिएंट रूप से रेस्पॉन्ड कर सकता है, एंड इफेक्टिवली टू चेंज। मतलब अगर कोई चेंज आ रहा है उसको जो है क्या कर सकता है? बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है उसके अंदर जो है चेंज आ रहा है, जो उसको जो क्या कर सकता है? रेस्पॉन्ड कर सकता है। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या हुआ? प्रतिक्रिया देना। मतलब क्या हुआ? अगर जो है हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो क्या करे, यहां पर उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, वो क्या कर रहे हैं? जो बदलाव है ना किसी भी सिस्टम के अंदर, बदलाव को इफेक्टिवली और जो है एफिशिएंटली जो है उसका जो है यहां पर प्रतिक्रिया दे सके, और वो उसके अंदर ये ऐसी एबिलिटी है, तो वही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाय वर्सेटाइल इक्विपमेंट। वर्सेटाइल का मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर मल्टी स्किल वर्कर, तो यहां पे बहुत सारे मल्टी स्किल वर्कर का मतलब क्या हुआ? ऐसे वर्कर जिनके अंदर एक से अधिक जो है योग्यता है, ऐसे वर्कर। एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, तीन चीजें हो गई, ऑटोमेटेड सिस्टम, मल्टी स्किल वर्कर्स और यहां पे वर्सेटाइल इक्विपमेंट। इनके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है उसको जो है इफेक्टिवली और यहां पर एफिशिएंटली रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ऐसे जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर जो ऐसी क्षमता होगी वही उसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ भी बदलाव कर लो, स्किल वर्कर हटा दो, उसकी जगह पे अनस्किल्ड वर्कर ले आओ, कुछ भी करो, मतलब यहां इक्विपमेंट में परिवर्तन करो या फिर जो है ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके अंदर बदलाव करो, कुछ भी बदलाव करके उसमें से जो है प्रोडक्शन कर सके, ऐसा सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो वही जो है हमारा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। यहां बात हो गई। आगे की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो फ्लेक्सिबिलिटी मींस फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास इतनी चॉइस हो कि उसमें से कोई एक चॉइस यूज कर लो। ठीक है, एंड चेंज इन चॉइस मैकेनिज्म, और जो मैकेनिज्म है उसके अंदर चेंज जो है उसको भी आप चॉइस कर सको। तो मतलब ये हुआ हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि अगर हम जो है ऐसा जो है सिस्टम देखें जिसमें कि जो है चॉइस का फ्रीडम हो, चाहे किसी तरीके की चॉइस यूज कर सकते हैं, और जो उसकी मैकेनिज्म जो है
चेंज करने की, वो भी हमारा उसके अंदर भी चॉइस हो। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी इसी का मतलब जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। चलिए एक छोटा मोटी बात हमने करनी है, बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं हिंदी में इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, नम्यता को एक प्रणाली के गुणों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब है नम्यता जो है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको एक सिस्टम, प्रणाली के गुण, तो जो हमारा यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है उसके रूप में क्या है, उसके संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहां पर बहुत सारा संग्रह है किसका, किसी सिस्टम के जो है यहां पर गुणों का, तो सिस्टम के गुणों का जो है संग्रह है, उसके रूप में नम्यता को परिभाषित किया जा सकता है या फिर लचीलेपन को परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो उत्पादन गतिविधियों का या क्षमताओं में परिवर्तन का समर्थन करता है। मतलब ऐसा जो गुण जो कि क्या करता है, जो कि उत्पादन की गतिविधियों और क्षमताओं में परिवर्तन का समर्थन कर रहा है। तो यहां पर उत्पादन में चेंज हो रहा है कुछ भी, यहां पर गतिविधियों में, और यहां पर उसकी क्षमताओं में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसका वो समर्थन करेगा। तुम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिस्टम फिर से भी वो प्रोडक्शन कर देगा। तो ऐसा कोई सिस्टम होगा, वही जो है हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा। आगे बात करते हैं, यहां पर लिखा नम्यता एक निर्माण प्रणाली है, मतलब यहां नम्यता एक निर्माण प्रणाली की क्षमता है। तो निर्माण प्रणाली की क्षमता का मतलब, अगर कोई सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उसका गुण भी हो गया और ये उसकी जो है क्षमता भी हो गई। क्यों, क्योंकि अगर उसके अंदर निर्माण करने की क्षमता नहीं होगी, इसका मतलब किसी सिस्टम कुछ ही चीज को प्रोडक्ट नहीं कर बना पाएगी। तो जहां अगर वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल तो नहीं होगा। तो यहां पर कहा गया है कि नम्यता एक निर्माण प्रणाली की क्षमता है, ये एक निर्माण प्रणाली की क्षमता है जो बहुमुखी उपकरण, तो अलग अलग तरह के जो है हमारे उपकरण है उसका उपयोग करती है, और बहुकुशल श्रमिकों, उसके अंदर जो है बहुत कुशल, मतलब अलग अलग काम करने वाले जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनके बारे में, और स्वचालित प्रणाली, जो भी हमारा जो है कैसी प्रणाली, ऑटोमेटेड जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में, के द्वारा परिवर्तन के लिए कुशलता पूर्वक, उसमें अगर हम परिवर्तन कर दें इन तीन चीजों में, कहा उपकरण में चेंज कर सकते हैं या श्रमिक में चेंज कर सकते हैं और स्वचालित प्रणालियों में भी परिवर्तन कर दें, तो उसको कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ, तो फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं कि वो सिस्टम जो है हमारा, वो हमारा कारीगर, जो हमारा जो श्रमिक है उसके अंदर, और जो है हमारा इक्विपमेंट्स के ऊपर, और दूसरा ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम कोई बदलाव करें तो भी जो सिस्टम जो है हमारा प्रोडक्शन या हमारा जो है कार्य करके दे देता है। तो ऐसे सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल सिस्टम कहलाते हैं। आगे की बात समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब नम्यता या लचीलापन का अर्थ, लचीलापन का अर्थ का क्या अर्थ हो जाएगा, विकल्प क्रियाविधि में परिवर्तन पसंद की स्वतंत्रता से है। इसका मतलब थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, हिंदी में थोड़ा सा टफ लगता है, इंग्लिश में देखो कितना अच्छा था। फ्लेक्सिबिलिटी मींस फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड चेंज इन चॉइस मैकेनिज्म, यही यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है, विकल्प की क्रियाविधि में परिवर्तन। अब जो विकल्प उपलब्ध हैं उनकी क्रियाविधि में परिवर्तन कर सकते हैं। यहां पे विकल्प मतलब ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, उस ऑप्शन की जो हमारी क्रियाविधि है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और उसकी जो पसंद, मतलब पसंद का मतलब यहां पे फ्रीडम से है, और की स्वतंत्रता, पसंद की स्वतंत्रता, यहां फ्रीडम जो है हमारा, जो भी चॉइस है उसकी फ्रीडम, उसकी पसंद की स्वतंत्रता, इन दोनों से किसका अर्थ मतलब है, इसका मतलब निकल के आता है लचीलेपन से। तो लचीलापन तब कहा जाएगा जब हमारे पास विकल्प हो बहुत सारे, और जो है हम उन विकल्पों में से कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी यूज करने के लिए स्वतंत्र हो, यही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक बार में समराइज कर देते हैं। तो हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या फिर नम्यता के सिद्धांत के तौर पे ये लिख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है हमारा वो कैसा है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर जो सिस्टम की कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो है हमारा फ्लेक्सिबल तब होगा जब यहां पर प्रॉपर्टीज बहुत सारी होंगी उस सिस्टम के लिए यूज करने के लिए। दूसरा जो है, इसके अंदर कोई भी चेंज करेंगे वो चेंज करने लायक हम हो, मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उस ऑप्शंस अवेलेबल में से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर लेंगे जिससे कि जो है हमारा सिस्टम हमारा कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो ऐसा सिस्टम जो है हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर स्वतंत्रता है चॉइस की, और यहां पर कुछ भी चॉइस को यूज करने की भी स्वतंत्रता है, तो यहां पर ये हमारा फ्रीडम हो गया। तो इस तरह से हम ये पूरे टॉपिक को
कवर करेंगे, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ी बात, आप जो भी नोट्स डाउनलोड करते हैं हमारे वीडियोस के लिए ऐप के माध्यम से, तो एक्चुअल में ऐप एक हमारा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जो भी हमारा जो पीडीएफ वगैरह है नोट्स की, वो हम आसानी से आपको देख पाते हैं। आप ये मत समझिए वहां पर कोई चार्जेस लग रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां से सीधे डाउनलोड करिए, कोई भी टॉपिक है वो अवेलेबल है हमारे जो है स्टडी मटेरियल वाले टॉपिक में, स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शंस में, वहां पे आप लीजिए, वहां से मिल जाएंगे आपको आपके सेमेस्टर के सारे जो है जो भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है वो सारा वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के बाद अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब नम्यता के प्रकार। अच्छा, ये टॉपिक आपको जो है सिलेबस में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक है हमारे पास। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी ये सिलेबस के अंदर है, और प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ये सिलेबस में है। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी को दूसरा नाम है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, उस नाम से वहां पे सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। तो टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं। टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दो प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मशीन नम्यता। मशीन नम्यता जो है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऐसा है, मशीनिंग की नम्यता या जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका मतलब सीधा सीधा है कि आप जो है किसी भी तरह की मशीन लगा दीजिए कि उस सिस्टम के अंदर, तो हम जो है सीधा सीधा मान लेंगे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या। इट इज द कैपेबिलिटी, यह जो है एक कैपेबिलिटी है किसकी? टू अडॉप्ट द गिवन मशीन इन द सिस्टम। जैसी मशीन दी जाए वो भी जो है उस सिस्टम में अडॉप्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि उस मशीन में सिस्टम में मशीन लगाई गई और सिस्टम जो है हमारा अलग थलग हो गया, मतलब अब उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, यहां पर जो है आपके अंदर यही कैपेबिलिटी है कि वो मशीन जो है यहां पे अडॉप्ट कर ली जाएगी, मतलब यह सिस्टम में दी गई मशीन को उत्पादन कार्यों की विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल बनाने की क्षमता है। चलिए वापस से इंग्लिश में देखते हैं। यहां लिखा हुआ है इट इज द कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट अ गिवन मशीन इन द सिस्टम। सिस्टम में अडॉप्ट कर ली जाती है टू ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन। तो विभिन्न बड़ा, मतलब वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ? वाइड रेंज का मतलब है विस्तृत। तो विस्तृत प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो मतलब विस्तृत प्रोडक्शन करना है, मतलब उत्पादन करना है, तो आपको कोई भी मशीन होगी वो जो है इस सिस्टम के साथ अडॉप्ट कर ली जाए, तो जो है हम उसमें बोलेंगे कि भैया ये जो है ना हमारा मशीन फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब मशीन की नम्यता हो जाएगी। ठीक है, तो मशीन की नम्यता तभी होगी जब कोई भी मशीन उस सिस्टम में आ जाए, तो विस्तृत जो प्रोडक्शन जो है, विस्तृत जो है निर्माण और पॉसिबल हो जाए, वो ऑपरेशंस यहां पे हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी मशीन को ग्रहण करने की क्षमता अगर हमारे सिस्टम के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसा है? मशीन के लिए फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब मशीन के लिए नम्य है। चलिए, तो ये हो गया। इसका मतलब हिंदी में बताया था मैंने, उत्पादन कार्यों की विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल बनाने की क्षमता है। तो उत्पादन कार्य कौन से हैं? जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी जॉब बना रहे हो, उसमें जो भी मशीनें लग रही हैं, कोई भी मशीन उस सिस्टम में फिट हो जाए, तो हम जो है यही बोलेंगे कि भैया वो जो है फ्लेक्सिबल मशीनिंग जो है, यहाँ पे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। अब प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रक्रम नम्यता। सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी बताते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, नम्यता का मतलब ये है, नम्यता का मतलब जो है हम ये भी कह सकते हैं कि लचीलापन। ठीक है, तो जहां पे भी नम्यता लिखा हो आप यहां पे लचीलापन लिख सकते हैं या फिर नम्यता ही रहने देते हैं। तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में हमने समझ लिया कि मशीनों की फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी तरह की प्रोसेस उस सिस्टम के अंदर आप कर सकते हैं, यही जो है उसकी कैपेबिलिटी है, उसी को हम जो है प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू चेंज द प्रोडक्ट। ठीक है, आप जो है कोई भी प्रोडक्ट ले आइए, उसके अंदर उसके कोई प्रोसेस हो रही होगी, उस प्रोसेस को आप जो है इस सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं,
तो यही हमारी प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाते समय आपको जो है कोई प्रोसेस करनी पड़ रही है, तो वो प्रोसेस जो है इस सिस्टम में एडॉप्ट हो जाए, इस सिस्टम में जो है चल जाए, तो इसे बोलते हैं, इसे उत्पाद को बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रक्रम नम्यता हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रक्रम नम्यता। चलिए अब जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहां पर है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जॉब फ्लेक्सिबिलिटी या उत्पाद की नम्यता। यहां पर जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपना कोई भी तरह का प्रोडक्ट लेके आए और इस सिस्टम में बनने के लिए तैयार हो जाए। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एफएमएस सिस्टम में कोई भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है कोई भी लेके आओ आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है, उत्पाद की नम्यता है या फिर लचीलापन है उत्पाद को बनाने का, ठीक है। चलिए देखिए, इट रेफर्स टू एबिलिटी, यह जो है एबिलिटी को रेफर्स करता है टू चेंज ओवर द न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट इकोनॉमिकली, मतलब कोई भी नया जो प्रोडक्ट है, कोई भी नए सेट है प्रोडक्ट के, वो जो है इकोनॉमिकली एंड क्विकली जो है इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, मार्केट में कोई भी मार्केट रिक्वायरमेंट जो है चेंज हो रही है, उसके रेस्पॉन्स में वो क्विकली और जो है इकोनॉमिकली, मतलब ऐसा ना हो कि पैसा ज्यादा लग रहा हो, इकोनॉमिकली का मतलब ये है कि भैया जो है वो लाभ में ही हो, कम पैसे में ही बन जाए, ठीक है। इकोनॉमिकली ए न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का नया सेट जो है बन जाए तो चेंज कर सकते हैं उसके अंदर, उसके लिए तो जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में बनाने के लिए, तो आपने कहा तुरंत जो है सिस्टम लिया और उसमें जो है अपना वो नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, हमारे सिस्टम ने उसको तुरंत अडॉप्ट कर लिया, तुरंत जो है उसको उसके रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स कर दिया। तो यही जो है हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। किसी भी तरह का प्रोडक्ट हम जो है इसके माध्यम से बना सकते हैं, ऐसा जो है सिस्टम होगा, तो उसके अंदर हम ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर उत्पाद की नम्यता है या उत्पाद में लचीलापन है। बात समझ में आ गई, आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि द चेंज ओवर द टाइम इंक्लूड्स द टाइम ऑफ डिजाइनिंग, टूलिंग एंड फिक्सिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ, जो हमारा चेंज आ रहा है, किसके अंदर चेंज आ रहा है, चेंज ओवर द टाइम, जो भी हमारा समय में बदलाव आएगा। जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हुए और आपको जो है उसको सेट करने में जो समय लगेगा, उसमें क्या क्या शामिल है, उस समय में शामिल है द टाइम ऑफ डिजाइनिंग, आपने उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने का समय भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। और क्या है, टूलिंग, मतलब टूल चेंज करना, टूल कौन सा सेलेक्ट करना, ये सब चीजें भी आप सेट कर लीजिए। एंड फिक्सिंग, मतलब उस टूल को पकड़ने या जो हमारा वर्क पीस है उसको पकड़ने, उसको होल्ड करने, ये भी हमारा जो है डिवाइस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट को होल्ड कर दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप, तो मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप में ये सब चीजें जो है इंक्लूड हो जाएंगी, उनका समय इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, जो हमारा चेंज ओवर टाइम होगा। तो चेंज ओवर टाइम हमारा किसमें, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जो है उसमें सारा कुछ शामिल होता है। तो जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट नया हमारा लाइनअप के ऊपर आएगा बनाने के लिए, तो पहली चीज तो ये कि वहां पर जो है हमारे प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा कि ये बनेगा नहीं, वो बनेगा वहां पे, लेकिन जो उसके अंदर टाइम लगेगा, चेंज ओवर टाइम लगेगा, वो टाइम में सारा टाइम शामिल है और कम से कम टाइम के अंदर वो रेडी हो जाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो पूरा का पूरा सिस्टम। तो यही हमारी जो है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या होगा, यह बदलती बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप, यह बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है आर्थिक रूप से और जल्दी से, आर्थिक रूप से का मतलब भैया ऐसा इकोनॉमिकली जो भी पैसा जो है हमारा वो ज्यादा खर्च नहीं होगा, आर्थिक रूप से सस्ता ही पड़ेगा, और जल्दी से मतलब क्विकली, बहुत तेजी से जो है उत्पाद को नए सेट में बदलने की क्षमता को संदर्भित करता है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा था, पहले से बन रहा था, उसके अंदर कोई एडवांसमेंट आ गया, तो बहुत तेजी से ये उस एडवांसमेंट को ग्रहण कर लेगा और उस प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को तुरंत से बना देगा और जो है कम से कम दाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखें क्या कर रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन, जो भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, विनिर्माण लाइन अप में लगाए गए उत्पादों की डिजाइनिंग, टूलिंग और फिक्सिंग का समय शामिल होता है।
मतलब ये हुआ जो भी समय लगा, जो समय के साथ परिवर्तन हुआ, उसमें जो है हमारा पूरा का पूरा क्या है, नए उत्पाद की डिजाइन जो हमने की वो, और टूलिंग की और फिक्सिंग की, ये सब जो है सारे समय शामिल होंगे, फिर भी जो है वो प्रोडक्ट हमारा टाइम से मार्केट में हम अवेलेबल करा देंगे। किसके माध्यम से? प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो एफएमएस के अंदर जो है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप हो गया एक तरह का, या फिर जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। किसी तरह का आप जॉब लेके आइए, वो सारा जॉब जो है यहां बन जाएगा, और वो भी इकोनॉमिकली बनेगा, और सबसे बड़ी बात क्विकली बनेगा, बहुत तेजी से बनेगा। वही हमारा उत्पाद की नम्यता कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके अलावा राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। तो ये 3 फ्लेक्सिबिलिटी और होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बस ये राउटिंग के बारे में आप समझ लीजिए, ये हमारी सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ये भी हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जो है एक्सपेंशन जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी हमारे सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो एक तरह से हम दूसरे तरीके से देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम 3 भागों में निर्धारित कर सकते हैं। एक होता है बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो है हमारी मूलभूत जो है हमारी लचीलापन या फिर नम्यता। दूसरा हो गया सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, उसका मतलब हो गया किसी सिस्टम की नम्यता। और तीसरा होता है हमारा एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं जो कि किसी हमारे एफएमएस सिस्टम के अंदर होती हैं। तो अब उन 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी में से हमारे पास पहला है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है हमारा वर्क होल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा हमारे पास क्या पड़ता है, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। तो 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी वहां थी, हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट तो था नहीं। तो हमने जो है क्या किया, सीधे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी पे आ गए। वो हमें करना था, हमने किया। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या बता रहा था कि यहां पर कोई भी मशीन लेके आए वो अडॉप्ट हो जाएगी उस सिस्टम के अंदर, अडॉप्ट ADAPT अडॉप्ट हो जाएगी, और उस मशीन के साथ हम जो है नया निर्माण कर सकते हैं। कभी भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है वहां पर निर्माण किया सकता है उसका। ठीक है, तो ये हमारा मशीन फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। उसके बाद प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद आता है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी को जॉब फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलेंगे, उत्पाद की नम्यता या उत्पाद का लचीलापन भी बोलेंगे। यहां हमने देखा कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आए उसको एफिशिएंटली और क्विकली आपने डिजाइन उसको बना दिया, और जो भी समय लगा उसमें सारा समय शामिल है, जो कि हमारे चेंज करने के लिए, टूल को फिक्सर लगाने के लिए, या फिर और भी चीजें जो है करने के लिए यहां पर लगता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को हम यही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फीचर्स ऑफ एफएमएस। तो यहां पर हम फीचर्स ऑफ एफएमएस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ एफएमएस। तो फीचर्स क्या हैं एफएमएस के, मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। तो नम्य निर्माण प्रणाली के जो है हमारे फीचर्स मतलब तत्व क्या है। चलिए, तो आप जो है इसके तत्व में क्या समझ सकते हैं। देखो, ऐसा चीज है जो इसकी जो है स्पेशलिटी को प्रदर्शित करे, तो वो चीज जो है यहां पर 4 पॉइंट में बताई गई है। पहला पॉइंट देखते हैं, एबिलिटी टू अडॉप्ट और टू इंजीनियरिंग चेंजेस इन पार्ट्स। तो यहां पर क्या है, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू इंजीनियरिंग चेंजेस इन पार्ट्स, मतलब पार्ट्स जो हम बना रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग चेंजेस हों, वो उसको भी जो है अडॉप्ट कर ले, यही एबिलिटी होती है। तो अगर ऐसी एबिलिटी है तो यही हमारा किसके अंदर एबिलिटी है, ये एफएमएस के अंदर की एबिलिटी है। मतलब ये एबिलिटी किसकी है, एफएमएस। अगर हमारा और कोई नॉर्मल सिस्टम होता तो उसमें पार्ट के अंदर इंजीनियरिंग चेंज अगर आ जाते हैं तो वो जो है बनता नहीं है। यहां पे क्या है, यहां पर वो पार्ट है, उसकी जो चेंजेस आएंगे उसको ये अडॉप्ट कर लेगा और कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चेंज आ गए, इसको हम जो है इस तरीके से इसको रिवॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व कर दिया, तो एबिलिटी है इसके अंदर ना, एक जो है हमारे अंदर क्षमता है कि इसके अंदर जो है अगर कोई पार्ट है, उस पार्ट के अंदर कोई भी जो है इंजीनियरिंग चेंज आ गया है तो उसे जो है चेंज करने की क्षमता रखता है ये। तो ये एफएमएस के अंदर पहला फीचर हो गया। हिंदी में देखें, भागों में इंजीनियरिंग परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता। यहां पर अनुकूल होने की क्षमता, भागों में इंजीनियरिंग परिवर्तन कोई भी हो जाए उसके अनुकूल इसके होने की क्षमता है, ये तुरंत उसके अनुकूल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो है हमारे पास पहली इसकी जो है यहां पर फीचर आ गया, पहला तत्व आ गया। तो अगला दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑन द सिस्टम। तो अगर सिमिलर पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी अगर बोल दिया जाए कि नहीं भाई ऐसा करो, इसकी जो है संख्या बढ़ा दो। अब जो है हमें पहले 200 चाहिए थे, अब हमें 400 चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, तो क्या ये सिस्टम इसको अडॉप्ट कर लेगा? बिल्कुल अडॉप्ट कर लेगा। ये कहेगा 400 नहीं 500 बनवाने हो तो बन जाएंगे। तो सीधा सा बात है। तो यहां पर नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट, सेम तरह के पार्ट की बात हो रही है, वो अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं और उस सिस्टम के ऊपर, तो वहां पे अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब वो पार्ट जो है बढ़ा दिए जाए कि भैया अब संख्या ज्यादा हो गई है, तो वो भी जो है ये क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। तो सिस्टम पर उत्पादित समान भागों की संख्या में अगर वृद्धि हो जाती है तो भी हमारा एफएमएस सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर बात हुई? 2 पॉइंट हो गए। पहली कंडीशन में अगर कोई इंजीनियरिंग चेंज आ गया तो भी जो है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये एफएमएस के अंदर उसको भी बना दिया जाएगा। और अगर जो है उसमें संख्या समान प्रकार के भाग जो है पार्ट है हमारे बन रहे हैं, तो उसकी संख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो भी जो है हमारा ये सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू एकोमोडेट राउटिंग चेंजेस। अच्छा, यहां पर राउटिंग चेंजेस का मतलब यह हुआ कि आप जो है मशीन को क्या कर रहे हैं, एक सीरीज में मशीन लगी होती है, पहले ये प्रोडक्शन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, उस जो प्रोडक्ट हमारा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हमें जो है कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है तो आपको पूरी मशीनिंग चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा सिस्टम जो है फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है, राउटिंग। तो अब हम ये समझें कि यहां पर ऐसा क्या है एफएमएस के अंदर कि ये चेंज कर सकता है क्या? हाँ, चेंज कर लेगा। जब भी आप चाहोगे कि मशीनों के क्रम में परिवर्तन करना है तो तुरंत जो है राउटिंग जो है इसी को संबंधित है। क्या करता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है राउटिंग करने की। ठीक है, क्या है? रूटिंग, परिवर्तन को समायोजित करने की क्षमता है। यहां पर मशीन का जो है क्रम को परिवर्तित करना, उसको रूट करना, ये सब जो है इसमें पॉसिबल है एफएमएस में। तो ये भी हमारा एक इसका फीचर हो गया। क्लियर बात है? आगे देखें। ऐसा है एबिलिटी टू रैपिडली चेंज प्रोडक्शन सेटअप। बहुत तेजी से प्रोडक्शन सेटअप भी परिवर्तित कर सकते हैं। पहले क्या था, स्मॉल ग्रुप में जो है हमारी मशीन, एनसी मशीन लगी थी, आप जो है उसको हटा के आप दूसरे तरह की मशीनों के ग्रुप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन सेटअप पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब राउटिंग नहीं हुई, यहां पे क्या हुआ, पूरा सेटअप चेंज हो गया। तो सेटअप चेंज होना का मतलब एबिलिटी है, तो ये भी हमारे एफएमएस के अंतर्गत ही आ जाएगी। तो इस सिस्टम में आप पूरा का पूरा प्रोडक्शन सेटअप चेंज कर सकते हैं। मतलब उत्पादन सेटअप को तेजी से बदलने की क्षमता किसके अंदर आ जाएगी? एफएमएस के अंदर आ जाएगी। क्लियर बात हो गई? तो यहां पर हमारे 4 पॉइंट है जो है हमारा बताता है कि हमारे एफएमएस मतलब नम्य विनिर्माण प्रणाली के तत्व कौन कौन से हैं, वो सारे ये तत्व हैं। अच्छा, यहां पर मैंने बताया था देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एफएमएस। एफएमएस के निम्न तत्व हैं। तो हमारे कितने तत्व हो गए? 4 तत्व हैं। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आए, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एफएमएस, चारों लिखिए प्रॉपर। इसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं जितना मैंने बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। स्टूडेंट्स, अब हमारा नया टॉपिक है प्रोडक्शन इक्विपमेंट। प्रोडक्शन इक्विपमेंट को हिंदी में बोलते हैं उत्पादन के उपकरण। अब ये देखिए प्रोडक्शन इक्विपमेंट कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल करेंगे एफएमएस के अंदर, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। कौन कौन से उपकरण जो है यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर पहले देखते हैं कि उपकरण जो है वो एक्चुअल में यहां इस्तेमाल क्यों करेंगे। ठीक है, तो देखिए द प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज इन एफएमएस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। मतलब क्या हुआ, यहां पर जितने भी हमारे जो है उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो उसमें किस तरह के उपकरण लगेंगे वो तो उसी पे डिपेंड करेगा ना। तो इसलिए यहां पर जितने भी इक्विपमेंट है वो जो है प्रोडक्ट के हिसाब से ही सेट किए जाते हैं। अच्छा, मान लेते हैं यहां पे क्या है, एफएमएस में प्रयुक्त उत्पादन उपकरण निर्मित वस्तु पर निर्भर करते हैं। तो उत्पादन में जो है हमारे यहाँ पे एफएमएस के अंदर जो उत्पादन में उपकरण यूज किए जा रहे हैं वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? निर्मित उत्पाद पर निर्भर कर रहे हैं। तो निर्मित उत्पाद जो होगा उसके उस अनुसार जो है उपकरण जो है हम उपकरण का चुनाव करेंगे। ठीक है, किसमें? एफएमएस में। अच्छा, ये तो हम पहले ही सीख गए हैं कि एफएमएस के अंदर हम कोई भी वैरायटी हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, हम बना सकते हैं। ऐसा वो जो है सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होता है। चलिए, तो इसमें हम जो है ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो हमारा उत्पाद बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन के अंदर। क्लियर है ना? तो अब देखते हैं हमारे पास 2 तरह की चीजें हैं, फॉर शीट मेटल वर्क
सीट मेटल वर्क में कौन से उपकरण लगेंगे, और दूसरा है हमारा फॉर मशीनिंग, मशीनिंग में कौन से उपकरण लगेंगे। तो ये इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर सीट मेटल वर्क में कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे, एफएमएस सिस्टम के अंदर जो है प्रोडक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे, वो सीट मेटल वर्क के लिए मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो सीट मेटल कार्य के लिए कौन से उपकरण इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए सीट मेटल वर्क्स यूज्ड बाय एफएमएस इंक्लूड टरेट पंच प्रेस। तो यहां पर लिखा हुआ है सीट मेटल वर्क में जो हमारा एफएमएस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए एफएमएस के लिए यहां पर इंक्लूड टरेट पंच प्रेस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा है लेजर मशीनिंग सेंटर, लेजर मशीनिंग सेंटर इस्तेमाल करेंगे, गुलेटिन इस्तेमाल करेंगे। तो ये गुलेटिन हो गया, लेजर मशीनिंग सेंटर हो गया, प्रेस हो गया, यहां पर टरेट जो हमारा टरेट पंच प्रेस है, टरेट पंच प्रेस है, ये जो है हमारे यहां पर सीट मेटल में इस्तेमाल करेंगे जबकि हम एफएमएस की बात कर रहे हो। तो एफएमएस सिस्टम में, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम जो है सीट मेटल के लिए हम टरेट पंच प्रेस इस्तेमाल करेंगे, लेजर मशीनिंग सेंटर इस्तेमाल करेंगे, गुलेटिन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 3 तरह की मशीनें हो गई, ये इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और भी होती हैं, वो भी हम यूज कर लेते हैं एफएमएस में, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक है, तो अगर इन स्पेसिफिक एफएमएस किसी स्पेसिफिक सिस्टम की बात हो रही है, तब वहां पर हमारे पास सीट स्टैकिंग जो है हमारा यहां पर डिवाइस इस्तेमाल हो जाएगा, सीट अनलोडिंग डिवाइस इस्तेमाल हो जाएगा, और यहां पर राइट एंगल सीयर इस्तेमाल हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमारा कोई स्पेशल है या कोई स्पेसिफिक हमारा एफएमएस है, उसके अंदर जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, सीट स्टैकिंग सिस्टम हो जाएगा, सीट अनलोडिंग डिवाइस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल सीयर हो जाएगा, और ऑटोमेटिक जो है हमारा स्टोरेज हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिवाइसेस है, ये हमारे इक्विपमेंट है जो कि हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिस्टम कैसा है, एफएमएस है, तो उस सिस्टम के अनुसार ये मशीन्स, ये इक्विपमेंट्स लगेंगे। हिंदी में देख लेते हैं, यहां पर केवल इक्विपमेंट को याद रखना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट सीट मेटल में यूज किए गए और कौन कौन से इक्विपमेंट मशीनिंग में इस्तेमाल किए गए, और कोई नई चीज नहीं करनी है। देख लेते हैं सीट मेटल के एफएमएस में उपयोग किए जाने वाले कार्यों में पहला है टरेट पंच प्रेस, लेजर मशीनिंग केंद्र और गिलोटिन आदि जो है शामिल होते हैं। तो यहां पर अगर एफएमएस में देखें सीट मेटल के लिए, तो यहां पर हमारे पास जो है टरेट पंच प्रेस है और लेजर मशीनिंग केंद्र है, और तीसरा है गिलेटिन जो है आदि शामिल होते हैं इस पहली कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा स्पेसिफिक एफएमएस है, स्पेसिफिक का मतलब है किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक की बात की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक विशिष्ट एफएमएस में सीट स्टैकिंग सिस्टम, तो उसमें सीट स्टैकिंग सिस्टम लगा होगा, सीट अनलोडिंग युक्ति लगी होगी, और राइट एंगल सीयर लगा होगा, और क्या होगा, और स्वचालित भंडारण शामिल होगा। तो स्वचालित भंडारण भी शामिल होगा। इसके अलावा अगर और देखें तो यहां पर अनलोडिंग लिखा हुआ है, तो सीट लोडिंग सिस्टम भी लगा होता है, सीट लोडिंग युक्ति भी लगी होगी। तो यहां पर इस तरह से हमारे पास ये जो इक्विपमेंट हो गए जो इस्तेमाल होंगे सीट मेटल वर्क के लिए इन एफएमएस। क्लियर बात है। तो अब हम जो है पढ़ेंगे मशीन के लिए, किसके लिए, मशीनिंग के लिए। तो फॉर मशीनिंग के लिए क्या करेंगे, तो मशीनिंग के लिए समझ लेते हैं। पहले समझेंगे मशीनिंग का काम यहां पे क्या है। इन दिस टाइप ऑफ एफएमएस, इस तरह के एफएमएस में यूजुअली हैज मल्टीपल मशीनिंग सेंटर्स। तो यहां पर मशीनिंग कैसी होती है, एडवांस मशीन है ना, तो वहां पर मल्टीपल सेंटर होंगे, मशीन सेंटर्स। तो मशीन सेंटर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो सेंटर का मतलब है नहीं एक मशीन के ऊपर बहुत सेंटर, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा सीएनसी मशीन के अंदर मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा आगे देखते हैं। मशीनिंग सेंटर्स ऑफर्स ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज मशीनिंग सेंटर्स जो है वो ग्रेटेस्ट मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दे कैन ऑपरेट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनिंग, मतलब बहुत तरह की मशीन्स जो है ऑपरेट कर सकते हैं ये मशीन सेंटर्स, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल कैसे, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, जो भी है आपके पास, लेथिंग, ये सारा का सारा, थ्रेडिंग, ये सारा का सारा हमारा जो है इन पे किया जा सकता है। चलो ये हो गया हमारा मशीनिंग के लिए हमारा एफएमएस। अच्छा हिंदी में देख लेते हैं एक बार, क्या है। इस प्रकार के एफएमएस में आमतौर पर कई मशीनिंग केंद्र
होते हैं। तो जो मशीनिंग जो है एफएमएस में इस्तेमाल हो रही है, उसके बहुत सारे मशीनिंग सेंटर्स या मशीनिंग केंद्र होते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरा बताएंगे आपको क्या हो गया, जो सबसे बड़े लचीलेपन की पेशकश करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा जो है लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की पेशकश करते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वे कई अलग अलग प्रकार की मशीनों का संचालन कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कई अलग अलग तरह की जो मशीनों का संचालन एक साथ कर सकते हैं। जैसे एक ही मशीन के ऊपर सारा हो रहा है, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, ये सारा का सारा एक ही मशीन के ऊपर हो रहा है, तो यह मशीनिंग सेंटर्स बढ़ गए ना, ज्यादा हो गए। अच्छा, उदाहरण के तौर पे मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग इत्यादि, ये जो है हमारे मशीन सेंटर एक ही मशीन सेंटर के एक ही मशीन के ऊपर कई सारे सेंटरों की वजह से ये पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये हो गया फॉर मशीनिंग, किसके लिए, एफएमएस के लिए। तो ये हमारे पास मशीनिंग के कंपोनेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, और ये हमारे हो गए किसके, सीट मेटल वर्क के इक्विपमेंट्स। तो प्रोडक्शन इक्विपमेंट में सीट मेटल बता दिया और मशीनिंग बता दी। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट टॉपिक। तो प्रोडक्शन इक्विपमेंट मतलब उत्पादन के उपकरण जो है वो इतने होते हैं, जो कि अलग अलग चीजों के लिए बता दिया। और ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा जैसा होगा वैसे ही इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे। अगर सीट मेटल का प्रोडक्ट होगा तो ये इक्विपमेंट आएंगे, अगर मशीनिंग वाला इक्विपमेंट होगा तो उसमें मशीनिंग, ऐसे हो जाएगी। क्लियर बात है, अब समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सपोर्ट सिस्टम या फिर ये बोलेंगे समर्थन प्रणाली। सपोर्ट सिस्टम या समर्थन प्रणाली किससे संबंधित है, पहले बताता हूं आपको। देखो यहां पर जो चल रहा है, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने जो है पढ़ा प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट सिस्टम, समर्थन जो है प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है लगातार हमारे पास चार चीजें हैं। जैसे प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, और उसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो कि हमें बारी बारी से करना है। तो हमारे पास जो है एक कंप्लीट हो गया, दूसरा है हमारा सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम मतलब समर्थन प्रणाली किससे संबंधित, एफएमएस से संबंधित है। इसका मतलब एफएमएस सिस्टम जो है हमारा मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। उसके अंदर एक चीज तो है कि हमारा कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, वो जो है उसको सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम लगा होता है, उसी को बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम ऑफ एफएमएस। तो एफएमएस का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, ऑटोमेटेड मशीन टूल्स आर रिक्वायर्ड सेवरल सिस्टम्स। मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटेड मशीन टूल्स होते हैं, यहां पर एनसी और सीएनसी की बात हो रही है। जो ऑटोमेटेड मशीन टूल्स होते हैं वो सेवरल सिस्टम जो है उनको आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड सेवरल सिस्टम टू सपोर्ट देयर ऑपरेशन। उनके ऑपरेशन में सपोर्ट के लिए जो है कुछ सिस्टम की आवश्यकता होती है, वही हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। चलिए देखें, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। ये जो है कुछ प्रोवाइड करते हैं एडिशनल फंक्शन ऑटोमेटिकली जो है एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहला है मेजरिंग टूल्स फॉर वियर। मतलब क्या हुआ, वियर मतलब घिसाव में, टूल मतलब टूल, तो घिसाव में टूल के लिए जो है मेजरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यहां मतलब टूल को मेजर करते हैं जब वो घिस जाता है, तो इसका मतलब है एक एडिशनल फंक्शन हो गया। आपको नहीं पता करना है कि टूल घिसा है कि नहीं घिसा, मशीन स्वयं में पता करेगी कि उसका टूल घिस गया है कि नहीं घिस गया। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, ये हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन हो गया, एक सपोर्ट सिस्टम हो गया हमारा जो है मशीन के माध्यम से या इस सिस्टम के माध्यम से। एफएमएस में ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट है टूल प्री सेटिंग। इसका मतलब यह है टूल प्री सेट हो जाता है, तो यहां पर दूसरा सपोर्ट हो गया। तीसरा सपोर्ट टूल रीग्राइंडिंग। अगर हमारा टूल जो है घिस जा रहा है तो उसको ग्राइंड करना है तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पे रीग्राइंड कर देगा, हमें उसे चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि टूल जो है हमारा रिपेयर हो जाए और या फिर मेंटेनेंस हो जाए। मतलब अगर वो मेंटेनेंस करने के लायक है तो वहां पे मेंटेनेंस भी हो जाएगा, उसका सही पोजीशन में लगने लायक है तो वो हो जाएगा। मतलब ये भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकेज टूल्स। मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कोई टूल टूट गया है तो वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपका वहां पे जो है स्प्रॉकेट लगा होता है, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो एक टूल खराब हो गया या उसे बदलना है तो वो दूसरा टूल वहीं पे आ जाएगा और उससे काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है,
किसमें? एफएमएस के अंदर सपोर्ट सिस्टम है, उसमें ये ऑटोमेटिक सिस्टम अवेलेबल हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेनी ऑटोमेटेड मशीन टूल्स हैव बिल्ट इन सिस्टम, कुछ जो है ऑटोमेटिक मशीन टूल्स होते हैं, उसमें जो है क्या होता है, जो है कुछ बिल्ट इन सिस्टम्स होते हैं, पहले मशीन में ही लगे होते हैं। ठीक है, टू मॉनिटर टूल वियर, टूल को के वियर को मॉनिटर करने के लिए, एंड डिटेक्ट टूल ब्रेकेज, मतलब टूल के ब्रेकेज को डिटेक्ट करने के लिए, टूल के टूटने के ब्रेकेज को डिटेक्ट करने के लिए जो है उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम लगे होते हैं। तो बहुत सारी जो है मशीन होती है, उसमें ऐसा सिस्टम लगा होता है कि टूल वियर पता लग जाए, या फिर ब्रेक हो गया है तो ये भी जो है डिटेक्ट कर ले। चलिए आगे देखते हैं। दे मे यूज प्रोब और नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दे में यूज, मतलब ये यूज करते हैं या तो प्रोब वाला सिस्टम या फिर नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक। प्रोब वाली टेक्निक मतलब अगर हम प्रोब की बात करें तो ये हमारा जो है प्रोब हो गया, अगर ये कहीं पे कोई चीज सेंस कर रहा है तो ये कांटेक्ट के साथ होता है प्रोब सिस्टम। और दूसरा नॉन कांटेक्ट टेक्निक, तो ऐसी टेक्निक जैसे लेजर वाली हो गई या फिर कोई रेडियो वेव वाली हो गई, वो टेक्निक इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सच एज अकॉस्टिक एमिशन, इसका मतलब क्या हुआ? अकॉस्टिक एमिशन का मतलब ध्वनि आएगी, मतलब थोड़ा सा आवाज आ रही है, तो अलग तरह की अगर आवाज आ रही है तो हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो भी गड़बड़ होगा उस आवाज से संबंधित उसको वो ठीक कर देगा। तो सच एज अकॉस्टिक एमिशन फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के उद्देश्य के लिए, किस पर्पज? सपोर्ट सिस्टम के उद्देश्य के लिए यहां पर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम लगा होता है जो कि आवाज पर भी आधारित होता है, या फिर जो है प्रोब का इस्तेमाल करेगा, या फिर नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जिसमें कि कुछ से टच नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली उसे सेंस कर ले रहा है, पता कर ले रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सपोर्ट सिस्टम का इंग्लिश में। अब स्टूडेंट हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, स्वचालित मशीन टूल्स को अपने संचालन का समर्थन करने के लिए, तो स्वचालित मशीन टूल को अपने संचालन मतलब चलाने का समर्थन करने के लिए कई प्रणालियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है एक तरह से कई प्रणालियां लगी होती हैं जो कि जो है मशीन को, स्वचालित मशीन को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। ये बात हो गई। चलिए आगे। यह स्वचालित रूप से अतिरिक्त कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर सपोर्ट सिस्टम लगा होगा तो कुछ अतिरिक्त कार्य जो है मिल जाएंगे। कौन कौन से कार्य? जो कि सपोर्ट के रूप में मिलते हैं, तो ये हमारे सपोर्ट के रूप में ये मिल जाते हैं। घिसाव के लिए टूल का मापन हो जाता है, एक हमारा सपोर्ट मिल गया। दूसरा सपोर्ट है हमारा टूल प्री सेटिंग, टूल की प्री सेटिंग हो जाती है। तीसरा हमारे पास है टूल रीग्राइंडिंग, टूल का रीग्राइंड हो जाना, मतलब वहीं पे मशीन के अंदर ही। अगला है टूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टूल का रिपेयर हो जाना या फिर मेंटेनेंस हो जाना, ये भी वो है सपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट है। टूटे हुए टूल को बदल देना, अगर टूल टूट गया है तो उसको वो चेंज कर देगा। तो ये जो है सपोर्ट सिस्टम, ये अतिरिक्त कार्य जो है वो हमें क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। कई स्वचालित मशीनों में, बहुत सारी जो स्वचालित मशीन है उसमें टूल को घिसाव और टूट का निरीक्षण करने के लिए, घिसाव हो गया है या फिर टूल का वियर हो गया या फिर टूट गया है, ब्रेकेज हो गया है, उसका निरीक्षण करने के लिए मशीन में ही सिस्टम लगा होता है। तो मशीन में एक सिस्टम लगा होता है जो किस पर आधारित होता है? ये प्रोब या फिर कॉन्टेक्टलेस, मतलब नॉन कॉन्टेक्ट विधि, जैसे कि ध्वनिक उत्सर्जन। तो यहां पर नॉन कॉन्टेक्ट विधि या फिर प्रोब के माध्यम से यहां पर उसको सेंस कर लेता है, जैसे कि ध्वनिक उत्सर्जन। ये मतलब यहां पे क्या हुआ? ध्वनिक उत्सर्जन की इंग्लिश जो है हमारी वो क्या है? अकॉस्टिक एमिशन है। तो ध्वनिक उत्सर्जन जो है का उद्देश्य के लिए यूज होता है। मतलब ये हुआ कि ध्वनिक उत्सर्जन का यूज करके भी हम जो है इस सिस्टम में सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हमारा टूल खराब हो गया है या तो वो घिस ज्यादा गया है तो एक अलग तरह की साउंड आएगी, तो उस साउंड के माध्यम से वो समझ लेगा, तो उसको जो है टूल को चेंज कर देगा। इस तरह का सिस्टम जो है हमारा, ये भी जो है एक सपोर्ट सिस्टम हो गया। तो सपोर्ट सिस्टम का मतलब यही हो गया कि भैया एफएमएस में जो है एक अपने आप में मशीन के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो कि अलग अलग क्रियाओं में हेल्प करता है, अलग अलग जो है कार्यों में मदद करता है जब किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो वो अलग अलग कार्य मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा टॉपिक यहां कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग प्रणाली। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग प्रणाली का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं।
देखिए मटेरियल हैंडलिंग प्रणाली का मतलब यह हुआ कि अगर हमारा कोई सिस्टम है जिसमें वर्क हो रहा है तो वहां पर पार्ट्स को लाना भी पड़ेगा और उसको ले जाना भी पड़ेगा। जो भी पार्ट्स हैं, जो भी मटेरियल है, उसको क्या करेंगे, हैंडल करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। अच्छा, इस तरह के सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। एक पहला होता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा होता है हमारा बफर स्टोरेज सिस्टम और तीसरा होता है ट्रांसफर सिस्टम। तो ये तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे और यहां पर ये बताएंगे किस तरीके से एफएमएस के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा है, एफएमएस नीड्स मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम टू सर्विस द मशीन। तो मशीन की सर्विस करने के लिए, अब यहां मशीन की सर्विस का मतलब मशीन को ठीक करना नहीं है, मशीन को कुछ जो है सामान पहुंचाने के लिए, मशीन की सेवा करने के लिए, मशीन को कुछ करने के लिए क्या करेंगे, हमें एफएमएस के अंदर जो है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का यूज होता है या उसका जो है आवश्यकता होती है। हिंदी में देखते हैं, एफएमएस में मशीन के रखरखाव के लिए मटेरियल हैंडलिंग की प्रणाली की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ, मटेरियल की जो है यहाँ रखरखाव या फिर ये कहें सर्विस के लिए यहाँ पर एफएमएस में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास तीन पॉइंट आ जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, दूसरा हमारा बफर स्टोरेज सिस्टम आ जाएगा और तीसरा हमारा ट्रांसफर सिस्टम आ जाएगा। तो पहले समझते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव वर्क पीस इनटू एंड आउट ऑफ द एफएमएस। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो कि एक सामान को यहां से लिया और वहां तक लेके जाएगा या फिर वहां से लेके इधर लेके आएगा। तो ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात सिस्टम हो गया एक तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, ये एफएमएस के अंदर भी लेके आएगा सिस्टम, मतलब मटेरियल को, या एफएमएस से बाहर भी लेके जाएगा। एफएमएस क्या है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आउट भी करेगा, उस सिस्टम के अंदर भी लेके आएगा मटेरियल को। तो कुछ भी सिस्टम लगा हो वो जो है वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा होता है जो कि ये सब काम करता है। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो क्या लिखा, एफएमएस के अंदर या बाहर कार्यखंड को स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, सामान को अंदर या बाहर करने के लिए। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है बफर स्टोरेज सिस्टम। ए बफर स्टोरेज सिस्टम फॉर क्यूज ऑफ वर्क पीस, एक बफर स्टोरेज सिस्टम फॉर क्यूज ऑफ वर्क पीस एट द मशीनिंग। मतलब क्या हुआ, मशीनिंग के लिए जो वर्क की मशीनिंग है, वर्क पीस की मशीनिंग है, उस समय जो है बफर स्टोरेज सिस्टम चाहिए। क्यूज मतलब यहां पर क्या हुआ, क्यूज मतलब लाइन लगाना हो गया। तो मतलब ऐसा हुआ, एक वर्क पीस के आगे दूसरा वर्क पीस के आगे तीसरा वर्क पीस, इस तरह का पूरा एक क्यू सिस्टम होता है जहां पर वर्क पीस एक पर्टिकुलर बेल्ट के ऊपर या चेन के ऊपर चल रहे होते हैं, जो कि हमें आवश्यकता होती है तो वो हमारा जो है इस्तेमाल हो जाता है हमारे मशीन के अंदर। तो इस तरीके से एक पूरी क्यू सिस्टम होता है, मतलब बफर स्टोरेज सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि वर्क पीस की कोई शॉर्टेज हो जाए, वहां लगातार वर्क पीस चलता रहता है और बफर स्टॉक में भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये बफर स्टोरेज सिस्टम होता है और इसमें क्यू होती है, लाइन लगाई होती है यहाँ पे, और वर्क पीस जो है हमारा मशीनिंग के लिए पहुंच जाता है। चलिए देखते हैं, मशीनों पर वर्क पीस का कतारों के लिए एक बफर स्टोरेज सिस्टम होता है। तो मशीन पर जो है कतार लगाई जाती है किसकी, वर्क पीस की, और जो एक प्रॉपर एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का सिस्टम होगा उस पे क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ये जो है बफर सिस्टम कहलाएगा। होगा हमारा हैंडलिंग, मतलब मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें कि बफर स्टोरेज सिस्टम जो है वो उसी का ही पार्ट है जिसमें कि जो हमारा वर्क पीस है वो क्यू में चलता है। ठीक है, मतलब कतारों में चलता है, यही यहाँ पे बात की गई है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित। तो ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू लोड एंड अनलोड द मशीन। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, यहां से कोई चीज लेके गए, मशीन पे लगा दी, मशीन से लेके आए, मशीन से बाहर लेके गए। इसका मतलब ये भी तो हैंडलिंग है, वर्क को हैंडल करना, वर्क लगाना या वर्क निकालना। तो यहां पर वर्क पीस जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा, मशीन पर लोड होगा या फिर अनलोड होगा। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ट्रांसफर सिस्टम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया जिसमें वर्क जो है हमारा सिस्टम के बाहर भी जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब फिनिश हो गया तो सिस्टम के बाहर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर जो है हमारा रॉ मटेरियल है तो हमारा सिस्टम के अंदर आएगा
और वहां पर उस पर वर्क किया जाएगा, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। बफर स्टोरेज सिस्टम मतलब ये वर्क पीस के संबंधित है। वर्क पीस हमारा जो है प्रॉपर बफर स्टॉक में अवेलेबल है, एक बेल्ट के ऊपर चल रहा है, आपका जो है वो इस्तेमाल करने लायक वहां से इस्तेमाल कर लिया, जिस प्रोसेस में उसका यूज होना है वो यूज हो रहा है, तो ये बफर स्टोरेज सिस्टम हो गया, हमारा वर्क पीस का हैंडलिंग हो रहा है वहां पे। तीसरा हमारा ट्रांसफर सिस्टम, यहां पर वर्क पीस जो है लोड होगा मशीन के ऊपर और मशीन से अनलोड होगा, यही हमारा ट्रांसफर सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों आपको कंप्लीट हो गए। अब समझते आगे की बात। ठीक है, फॉर दिस सिस्टम टू वर्क एफिशिएंटली, तो ये सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करें, दे मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद द मशीन ऑपरेशंस। इसका मतलब है अगर ये जो सिस्टम है ये जो है बढ़िया तरीके से काम करें, एफिशिएंटली वर्क करें, तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये जो है हमारे जो ऑपरेशन जो मशीन ऑपरेशन है उसके साथ सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो काम होता जा रहा है, यही सिंक्रोनाइजेशन है। तो यहां पर ये जरूरी है कि सिस्टम के लिए कि ये जहां पे जो हमारा वर्क ऑपरेशन है, जो मशीन ऑपरेशन है, वो जो है सिंक्रोनाइज जरूर हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। हिंदी में देख लेंगे आगे चल के। आगे देखते क्या हुआ? द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस। तो मशीन वर्क पीस का लोकेशन और जो मूवमेंट है, देखो एक चीज बताओ, कैसे पता मशीन को कैसे पता कि हमारा पार्ट कहां पे, वहां से कैसे उठाना है? वो एक्चुअल में लोकेशन और जो है हमारा मूवमेंट है वो हमारा ट्रैक हो रहा होता है। किससे? लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ वर्क पीस मस्ट बी चेक्ड ऑटोमेटिकली। मतलब क्या हुआ? तो जो इसकी जो लोकेशन है और जो मूवमेंट है वर्क पीस की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? चेक हो रही है, कहां पे हमारा वर्क पीस पहुंच गया है, तो उसको क्या हैंडलिंग करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्क पीस है वो किस पोजीशन पे है, किस लोकेशन पे है, उसका मूवमेंट कैसा है, कहां कहां पहुंच गया है, तो वो जो है हमारा वर्क पीस जो है हमेशा चेक होता रहता है ऑटोमेटिकली उसे चेक करता रहता है। तो चेक कैसे होगा? इसके लिए सेंसर्स यूज किए जाते हैं। चलिए देखते क्या है इसका मतलब। ये दिस इज डन बाय यूजिंग सेंसर्स। इसका ये कैसे करेंगे? ये हम सेंसर के यूज से कर लेते हैं, उसके प्रयोग से कर लेते हैं। आगे देखते हैं हिंदी में। देखिए, इस प्रणाली को कुशलता से काम करने के लिए उन्हें मशीन के संचालन के साथ तालमेल बिठाना होता है। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई, यहां जो भी सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम को अच्छे से करने के लिए आपको मशीन ऑपरेशन के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना ही होगा, पहली चीज। उसके अलावा क्या है? और कार्य की गति की स्थान और कार्य की गति की स्वचालित रूप से जांच की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा मूवमेंट है और प्रोडक्ट जो हमारा वर्कपीस का और जो उसकी जो गति जो स्थिति है, मतलब जो उसकी जो है जो स्थिति है वो और जो इसका मूवमेंट है, ये दोनों जो है ये क्या करते हैं? ये दोनों जो है रेगुलरली चेक किए जाते हैं, मतलब उनकी जांच की जाती है कि वो हमारा प्रोडक्ट कहां पे पहुंचा। और ये काम किससे हो रहा है? ये काम हमारा सेंसर के माध्यम से हो रहा है। तो इसे सेंसर के उपयोग से किया जाता है। तो इस तरीके से हम बोल देंगे जो मटेरियल हैंडलिंग है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। एफएमएस के लिए पहला जो है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दूसरा हमारा बफर सिस्टम है, तीसरा हमारा ट्रांसफर सिस्टम है। और इन सब को करने के लिए आपको ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि जो है सेंसर लगा होता है, वहां से वो रेगुलरली उसके मूवमेंट और जो प्लेसेस हैं उसके लिए जो है चेक किया सकता है। और इस काम को सेंसर से करते हैं। तो ये हमारा जो है हमारा हो गया मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हमारा उन सिस्टम में लास्ट टॉपिक है हमारा। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम मतलब कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली। तो वो प्रणाली जो कंप्यूटर के नियंत्रण में हो, कंप्यूटर जिसको संचालित करता हो, वो प्रणाली भी जो है हमारे एफएमएस सिस्टम में होती है। तो ये एफएमएस सिस्टम में क्या काम करती है, ये सारी चीजें जो है एक बार देखते हैं। देखिए ऐसा है, द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेट्स सेवरल सब सिस्टम इन अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मतलब क्या हुआ? यहां पर जो है ये बात बताई गई है कि जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है वो इंटीग्रेट करता है इसमें सेवरल सब सिस्टम्स इन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो एफएमएस के अंदर यहां पर बहुत सारे सब सिस्टम्स भी होते हैं जो कि हमारा जो है कंप्यूटर जो है कंट्रोल सिस्टम जो है उसका एक पार्ट है।
सीधी सी बात हो गई। इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। नम्य विनिर्माण प्रणाली में कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली कई उप प्रणालियों को एकीकृत करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो यहां पर एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है वो जो है एफएमएस सिस्टम के अंदर ही जो है उप प्रणालियों में शामिल होता है। उप प्रणाली का मतलब यह हुआ यहाँ पे सब सिस्टम्स होते हैं, कई सारे सब सिस्टम्स होते हैं। तो इसका मतलब है इसका कोई एक काम नहीं है, यहाँ बहुत सारे काम हैं जो भी हमारे कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के, मतलब कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के बहुत सारे काम है एफएमएस सिस्टम के अंदर। तो ये कौन है? विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये बहुत सारे हैं, ये निम्नलिखित शामिल हैं। तो ये बहुत सारे आपने इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से। सीएनसी सिस्टम भी जो है इसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। सपोर्ट सिस्टम होता है, कंट्रोलर, सपोर्ट सिस्टम कंट्रोलर। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी इसी का ही पार्ट होता है। ऐसा नहीं है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इसका पार्ट होता है, ये समझिए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में जो है जो भी हमारा कंट्रोल वाला पार्ट होता है वो जो है कंट्रोल सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कंट्रोलर होता है और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम भी यहां पर लगा होता है। तो हमारे पास क्या हुआ? यहां पर हमारा जो एफएमएस है उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें ये जो है हमारे पार्ट जो है इंक्लूडेड, जैसे यहाँ पे सीएनसी प्रणाली, समर्थन प्रणाली नियंत्रक, और इसके बाद पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली नियंत्रक, उसके अलावा डेटा संचार प्रणाली, ये जो है हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारे सब सिस्टम है, किसके? कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के ये सब सिस्टम है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा ये तो हमने देख लिया, ये सब सिस्टम हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, देखते क्या है। द एफएमएस सिस्टम ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद द फॉलोइंग सिस्टम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एफएमएस सिस्टम के अंतर्गत जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ और चीजों के साथ भी कम्युनिकेट करता है। देखिए ऐसा है, ये एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक्चुअल में एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा एक ऐसे जगह है, ऐसी चीज है जो सभी को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? अगर आपको हैंडलिंग करनी है, मटेरियल हैंडलिंग करनी है, तो आप मटेरियल हैंडलिंग में आप सेंसर्स की तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन ये जो है इन सभी सेंसर्स का डेटा जो है कलेक्ट करके उसको सिंथेसाइज करता है और वो हर एक चीज के लिए ऑपरेट करने के लिए कमांड देता है। सीधा सा बात हो गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर जो है अंतर्गत और आती हैं। एफएमएस प्रणाली में निम्नलिखित सिस्टम के साथ भी संचार करती हैं। तो ये जो है हमारे ये सिस्टम है, इनके साथ भी संचार करेगी। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द कैड कैम सिस्टम विच प्रोवाइड सीएनसी प्रोग्राम्स फॉर मशीन टूल्स। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है वो कैड कैम सिस्टम के साथ भी जो है क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। और ये कैड कैम सिस्टम क्या करता है? which provides CNC programs for machine tools। जो क्या करता है? जो मशीन टूल्स होते हैं उनके लिए CNC प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। चलिए देखते, कैड कैम प्रणाली जो मशीन टूल्स के साथ CNC प्रोग्राम बनाती है, ये भी जो है हमारा क्या है? कम्युनिकेट करेगा किसके थ्रू? कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के साथ, कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करेगा। ये हमारा कैड कैम प्रणाली। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम। सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम एक होता है। सॉफ्ट फ्लोर का मतलब सीधा सा बात है, जहां काम हो रहा है उसे सॉफ्ट फ्लोर बोलते हैं। उसी का कंट्रोल सिस्टम भी जो है इसके साथ जो है कम्युनिकेट करता है। किसके साथ? कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के साथ। तो सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम विच शेड्यूल्स द लोडिंग एंड राउटिंग द ऑफ वर्क। तो लोडिंग और राउटिंग किसका? वर्क का जो करता है वो क्या है? हमारा सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम। वो किसी मटेरियल को हैंडल करता है, यहाँ पे उसके साथ लोड और अनलोड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी जो है हमारे किसके साथ कन्वर्ट कर देता है? जो हमारा कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट करता है। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम जो क्या कार्य करता है? जो कार्य को लोडिंग और रूटिंग को शेड्यूल करता है। कैसे? कि अब ये लोड होगा, अब ये जो है अनलोड होगा। तो ये टाइमिंग कौन बताएगा? ये शेड्यूलिंग कौन करेगा? तो ये हमारा जो है करता है सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम। और ये सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम किसके माध्यम से ये काम कर पाता है? ये हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से कर पाता है। ये बात समझ में आ गई। तो दो बातें आ गई, कैड कैम भी आ गया जो कि हमारा मशीन के लिए प्रोग्राम बना रहा है, और जो है सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम जो है वो बता रहा है कि कब लोडिंग हो रही, कब अनलोडिंग हो रही है। तो ये जो है हमारा सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम बता रहा है।
ये भी, ये दोनों ही जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो तीसरा देखते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसे MIS बोलते हैं। और जो MIS होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स मशीनिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। तो मशीनिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसको पहुंचाता है, जो पहुंचाता है मैनेजमेंट को। इसका मतलब ये हुआ, ये MIS भी है, वो भी हमारा भी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को भी जो है यहाँ कम्युनिकेट करेगा, उसको भी बताएगा, और वो जो है संचालित करेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी। जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या बताता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बताता है जो कि मशीन की परफॉर्मेंस और जो है जो मैनेजमेंट को इसकी रिपोर्ट देता है। ये हमारा काम है मशीन इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, आगे के देखते हैं हिंदी में। प्रबंधन सूचना प्रणाली जो होती है उसे MIS बोलते हैं शॉर्ट में, जो क्या करता है, जो मशीन के प्रदर्शन की रिपोर्ट प्रबंधन को प्रदान करता है। तो मशीन के प्रदर्शन की रिपोर्ट किसको प्रदान कर देगा, प्रबंधन को प्रदान कर देगा। अच्छा, ये जो प्रबंधन को प्रदान करेगा तो किसके माध्यम से करेगा, हमारे उसी के माध्यम से, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गए कि कौन कौन जो है इसके साथ कम्युनिकेट करता है। कैड कैम भी करता है, दूसरा सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल सिस्टम भी करता है, और तीसरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी करता है। ये तीनों ही इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका मतलब है ये भी हमारे इसके पार्ट हो गए। ठीक है, आगे देखें। ए पावरफुल सर्वर ऑपरेट्स एज अ कंट्रोल कंप्यूटर, मतलब शक्तिशाली सर्वर एक नियंत्रण कंप्यूटर के रूप में संचालित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ये जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है ये एक तरह का सर्वर है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है, और ये वहां पर सबको कंट्रोल करता है, और जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा देता है, वो कमांड वहां पहुंचा देता है। तो ये एक हमारा पावरफुल, शक्तिशाली जो है हमारा सर्वर नियंत्रक होता है, जो कि कंप्यूटर के रूप में संचालित होता है। यही हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या समझ में आया, FMS में जो हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, एक सब जो है सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर FMS के अंदर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम एक सब सिस्टम है इसके अंदर, जो है हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। और यहां पर हमारे कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हमारा देखा हमने CNC सिस्टम देखा, सपोर्ट सिस्टम कंट्रोलर देखा, उसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग कंट्रोलर देखा, उसके अलावा हमने डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम देखा। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो है मेन पार्ट हो गए। उसके बाद जो सब पार्ट हो गए वो हमारे ये हो गए जो कि कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हुआ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारे क्या टॉपिक हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पहले हुआ, उसके बाद जो है सपोर्ट सिस्टम हुआ, उसके बाद वर्क हैंडलिंग हो गया, उसके बाद हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। और इसके बाद अब हमारा बनता है एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ FMS सिस्टम के बाद, इस FMS सिस्टम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वही करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ FMS। मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे FMS के लाभ, मतलब नम्य विनिर्माण प्रणाली के लाभ। अब देखो लाभ पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारे पास कुछ लाभ लिखे हुए हैं, 8 पॉइंट दिए हुए हैं। यहां पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हैज द फॉलोइंग मेन एडवांटेज। यहां पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के मेन एडवांटेज दिए हुए हैं। नम्य विनिर्माण प्रणाली के निम्नलिखित मुख्य लाभ होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट में ही आपको पता लग गया कि इसके द्वारा जब भी हम कोई काम करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी कॉस्ट कम ही आएगी। तो इसका मतलब है यह उत्पादन की लागत को कम करता है। तो उत्पादन की लागत को कम कर दिया। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर उत्पादन की लागत कम क्यों आती है, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सिस्टम जो है बहुत तेजी से वर्क करता है, तो कम टाइम में हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो यहां पर लागत जो है हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूसेस। ठीक है, तो यह कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वेरी रैपिडली लोअर कॉस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर। मतलब क्या हुआ, यह बहुत तेजी से कम लागत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होती है। चलिए, विच इंप्रूव्स कैपिटल यूटिलाइजेशन, विच इंप्रूव्स कैपिटल यूटिलाइजेशन, जो पूंजी उपयोग में सुधार करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बहुत तेजी से काम हो रहा है,
कॉस्ट बहुत तेजी से गिरती है, वन पार्ट से अनदर पार्ट, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जितने ज्यादा पार्ट बनेंगे कॉस्ट हमारी कम ही आती जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारी पूंजी है, जो हमारी काम लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, वो जो है यूटिलाइज ज्यादा अच्छे से होता है, मतलब विच इंप्रूव्स द कैपिटल यूटिलाइजेशन, जो पूंजी है उसके उपयोग में सुधार आता है, सुधार करता है। तो ये हमारा जो है एफएमएस सिस्टम के अंदर दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू ऑटोमेशन इट कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव्स द वर्कपीस टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी। मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इसमें इस्तेमाल करते हैं, इट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड्स द वर्कपीस टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी। मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन के कारण यहां पर क्या होता है, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहां पर कोई भी मैन मेड इफेक्ट डिफेक्ट नहीं आते, यहां पर डायरेक्ट जो है हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। मतलब स्वचालन के कारण यह वर्कपीस की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए लगातार सुधार करता रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला है फोर्थ पॉइंट, इट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग सेम नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। मतलब क्या हुआ, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, उतने ही वर्कर जो हैं वही काम कर रहे हैं, लेकिन इससे जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है या एफएमएस सिस्टम है, इसके द्वारा जो है प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बढ़ जाएगी। चलिए, यह कुशल श्रमिकों की समान संख्या के जो है समान संख्या का उपयोग करके भी उत्पादकता में सुधार करता है। तो समान संख्या मतलब वही जो है हमारे दूसरे सिस्टम में हो उतने ही वर्कर हमारे इस सिस्टम में हो, तो यहां पर उतने ही वर्कर के माध्यम से ही जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है उसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट मेक्स बेटर यूज ऑफ मशीन, इसमें जो है मशीन का बेटर यूज होता है, एंड लेबर, और लेबर का भी बेटर यूज होता है। मतलब क्या हुआ, मशीन और लेबर का यहाँ पर बेटर यूज होता है, अच्छा यूज होता है, ज्यादा यूज अच्छे से यूज कर पाते हैं यहाँ पे। तो इसके द्वारा मशीन और श्रम का बेहतर उपयोग हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगला है हमारा 6 पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग टाइम को भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कम समय में मैन्युफैक्चर करा जा सकता है। इसका मतलब यह उत्पाद के विनिर्माण का समय बचाता है, तो उत्पाद जो बन रहा है उसके जो है विनिर्माण का समय को भी कम कर देगा, बचा लेगा। 7 पॉइंट है, इट मिनिमाइजेस मटेरियल हैंडलिंग। तो ये क्या करेगा, मटेरियल हैंडलिंग को भी मिनिमाइज कर देगा। जैसे जो काम जो है आज धीरे धीरे हो रहा था वो यहाँ बहुत तेजी से हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बहुत दूर से आना था वो यहाँ पास में ही अवेलेबल हो जाएगा। इसको जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज करके मशीन्स होंगी इसमें, उनको आपस में ऐसे अरेंज करें कि हमारा हैंडलिंग कम हो जाए। ये हमारा यहाँ पे एफएमएस के अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की हैंडलिंग को कम करता है, एफएमएस के अंदर पदार्थ की हैंडलिंग जो है कम हो जाती है, ज्यादा जो है हैंडल नहीं करना पड़ता। आगे 8th पॉइंट है, और इट गिव्स बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब यहाँ पर जो हमारा एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो हमें यहाँ ज्यादा अच्छा मिलता है। क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट भी हमें कम रख सकते हैं, और मार्केट में हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा एफएमएस का जो है एडवांटेज हो जाएगा। तो क्या है, इसके द्वारा प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हो जाएगा, जो कि अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम रख के किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 से लेके हमारे पास 8 पॉइंट हो गए, इनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये एग्जाम में आ सकता है इस बार के। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम लोग लिमिटेशंस जो है, लिमिटेशंस क्या क्या है। तो लिमिटेशंस क्या बताती हैं, तो लिमिटेशन बताती है कहां कहां ये जो सिस्टम है वो जो है लैग करता है, मतलब ऐसा सिस्टम जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर ये प्रॉब्लम्स हुई। तो लिमिटेशंस देख लेते हैं, क्या है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो सीमाएं क्या क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली सीमा है द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी सीएनसी सिस्टम मशीन्स लगी हुई हैं, एनसी मशीन्स लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट, निवेश बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो है सिस्टम, ऐसा सिस्टम हर कोई नहीं लगा सकता। तो ये हमारी एक लिमिटेशंस हो गई। तो प्रारंभिक निवेश अधिक होता है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्स एडिक्वेट प्री प्लानिंग। इतनी प्लानिंग पहले से करके रखी जाती है कि जो है हमारा सिस्टम स्मूथली काम करे। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता होती है इसके अंदर। तो पर्याप्त पूर्ण नियोजन की आवश्यकता होती है। तो पूर्ण नियोजन की आवश्यकता यहाँ पे
ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये कैसा है? ये एक परिष्कृत विनिर्माण सिस्टम है, ये एक सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मतलब हो गया या थोड़ी सी कमी हो गई वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ये है, यह परिष्कृत विनिर्माण प्रणाली है। थोड़ी सी भी गलती होने पे यहां पर विनिर्माण में कमियां आ सकती हैं, तो यह परिष्कृत विनिर्माण प्रणाली है, ठीक है। आगे है, एफएमएस इज अ कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एफएमएस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, मतलब एक जटिल प्रणाली है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, और ये देखो फायदा देता है, लेकिन यहां पर बहुत जटिलता होने की वजह से ये प्रॉपर वे में अगर हो पाए तो पॉसिबल हो पाए तो ये हमें बेनिफिट देगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि एफएमएस जो है एक जटिल विनिर्माण प्रणाली है। तो ये हमारी हो गई लिमिटेशंस, तो जिसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है और पढ़ा, और ये हमारा हो गया हमारा एडवांटेज। तो एडवांटेज और लिमिटेशंस जो है हमारे सिलेबस का पार्ट थी, हमारे एग्जाम में आएगी। तो अब स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मतलब नम्य विनिर्माण प्रणाली कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब एक चीज और, आप जो है इसको शेयर जरूर करें, सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। संख्या बहुत कम आ रही है, मतलब ये हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट उसके लायक है। इसको जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि इसको हर बंदे तक पहुंचाएं जिसको जो है ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। सब्सक्राइबर का ध्यान रखें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।